जय भोलेनाथ। केदारनाथ का सफ़र निज़ामुद्दीन से शुरू हो चुका है हम लोगों के लिए। लगभग 11:50 पे हमने ये ट्रेन मूव करी है और 5:40 पे हम देहरादून पहुंच जाएंगे। देहरादून पहुंचने के बाद वहां से हमें टैक्सी लेकर सीधे गुप्तकाशी पहुंचेंगे रात तक। तो केदारनाथ के लिए देहरादून से पूरा सफ़र कैसा रहता है देखते हैं हम कल सुबह, और मिलते हैं फिर केदारनाथ में आपसे दोबारा। जय भोलेनाथ, हर हर शंभू। वेलकम टू द सिटी ऑफ देहरादून। और हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। लगभग 6:15 पर हम निकल चुके हैं गुप्तकाशी के लिए, जो हमारा पहला पड़ाव है। और इस ट्रिप में हमारे साथ रहेंगे बंटी जी, जो हमारे सारथी हैं और यहाँ के जानकार हैं। देखते हैं, बारिशें लगातार जा रही हैं कल रात से, और लगभग 10 घंटे का टाइम लगना है हमें पहुँचने में गुप्तकाशी। तो 6 बजे के हिसाब से हमें लगभग 4 बजे के करीब आफ्टर टेकिंग सम हॉल्ट्स पहुँच जाना चाहिए। देखते हैं इस ट्रिप में कितना टाइम लगता है, और हम कोशिश और भगवान से रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स ना आए और 4-5 बजे तक हम पहुंच जाएं, जिससे होटल में थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद गुप्तकाशी के आसपास के एटमॉस्फेयर और चीज़ों को भी ग्रैब कर सके। सी यू इन बिटवीन। यह है देवप्रयाग, और ये संगम देखिए, अलकनंदा और भागीरथी रिवर। ये जो हम नीचे व्यू देख रहे हैं, ये धारा देवी टेम्पल है, और यहाँ पहुँचने का रास्ता सीढ़ियों से है। ऊपर से एक ब्रिज भी नज़र आ रहा है आपको, और आई थिंक आप देख सकते हैं कि सीढ़ियों से कोई लोग भी आ जा रहे हैं। ये काफ़ी फेमस टेम्पल है, बट यहाँ जाने का मौका हमें मिल नहीं पाएगा अभी। नाउ इट्स टाइम टू गो बैक और कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी आगे के लिए। इस समय हम रुद्रप्रयाग में हैं, और अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर का आप संगम देख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, मंदाकिनी वो वहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। सास और बहू, अलकनंदा सास है और मंदाकिनी रिवर बहू है। तो बहू को सासू माँ दबा देती हैं, और यहाँ पर मंदाकिनी का अंत हो जाता है, और फिर सासू माँ आगे निकल जाती हैं। इंटरेस्टिंग। हेलो, हम लोग आ गए हैं केदारनाथ के बेस कैंप में गुप्तकाशी, और गुप्तकाशी में हम लोग स्टे कर रहे हैं केदार वैली रिजॉर्ट। हमारा जो सफ़र शुरू हुआ था 6 बजे देहरादून से, वो लगभग 2:30 बजे करीब यहाँ पर जाकर ख़त्म हुआ है। हमें ओवरऑल 8 घंटे का टाइम लगा देहरादून से गुप्तकाशी में, जिसमें ओवरऑल 1 से 1.5 घंटे का हमने ब्रेक लिया होगा, इंक्लूडिंग आवर लंच और थोड़ा सा साइट सीइंग, फोटोग्राफी, जैसा आप जानते हैं। कल हमारा दूसरा एंड शुरू होगा, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, श्री केदारनाथ बाबा के दर्शन। जो अभी इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करते हैं, और यहाँ हमें वैली व्यू रूम मिला है, और सिर्फ यहाँ रिलैक्स करेंगे, और फिर कल मिलेंगे आपसे केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए। जय केदारनाथ। गुड मॉर्निंग। सारी पैकिंग हो चुकी है, और अभी टाइम है हमारा केदारनाथ जी जाने का। गुप्तकाशी में सारी पैकिंग के बाद हम अपनी गाड़ी को लेकर जाएंगे फाटा पे। फाटा से हमारा हेलीकॉप्टर है, जो 12 से 3 का स्लॉट है, जहाँ से हम सीधे मंदिर के आगे हेलीपैड पे उतरेंगे। तो चलते हैं केदारनाथ और देखते हैं कि कैसी भीड़ है फाटा में, और कितना टाइम लगता है हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुँचने में। सी यू इन केदारनाथ। लगभग 30 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस के बाद अब हम लोग आ चुके हैं फाटा, और यहाँ से
कुछ ही क्षणों के उपरांत हेलीपैड्स शुरू होते हैं, जहां से अलग अलग ऑपरेटर्स अपने पैसेंजर्स को लेकर सीधे केदारनाथ बाबा जी के हेलीपैड तक लेकर जाते हैं। तो थोड़े से डिस्टेंस के बाद हम अपने हेलीपैड पे पहुंचने वाले हैं, जो है जिप्सन हेलीपैड। तो आइए आपको लेकर चलते हैं जिप्सन। अभी हम आ चुके हैं जिप्सन एयरवेज या जिप्सन हेलीकॉप्टर के बेस पे। जो ये ऊपर आप देख रहे हैं जिप्सन एयरवेज का बेस है। यहीं से हेलीकॉप्टर जाएंगे केदारनाथ के लिए और केदारनाथ से यहीं वापस आएंगे। यहाँ पर 6-7 और हेलीपैड्स हैं, बट हम जिप्सन एयरवेज की सर्विसेज ले रहे हैं क्योंकि जो GVMN की साइट है उस पर हमें अलॉट जिप्सन एयरवेज का रिटर्न टिकट हुआ था। तो 6-7 और हेलीपैड है, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ से फ्रिक्वेंटली हेलीकॉप्टर्स जा रहे हैं और आते हुए दिख रहे हैं, बट गोप्रो से उसकी विजिबिलिटी बिल्कुल प्रॉपर नहीं होगी जब तक कि कोई हेलीकॉप्टर बिल्कुल ही पास से ना निकले। तो जैसे ही कोई हेलीकॉप्टर पास आएगा उसका भी मैं आपको एक छोटा सा ग्लिम्स करवाने की कोशिश करूँगा, और तब तक वेट करते हैं अपनी पारी की, अपनी इनिंग की। अभी 9:44 हो रहा है और हमारा हेलीकॉप्टर का टाइम 11 से 12 के बीच का है। जो हेलीकॉप्टर फ्लाई करेगा वो 12 से 3 के बीच का है। और अच्छी बात यह है कि हम सबसे पहले आ चुके हैं, सबसे पहले हमने चेक इन कर लिया है। तो जो 12 से 3 के हेलीकॉप्टर फ्लायर्स का नंबर आएगा उसमें सबसे पहला नंबर हमारा ही होगा। तो लेट्स सी, तब तक इस नज़ारे को एंजॉय करते हैं जो सामने दिख रहा है, और कोई हेलीकॉप्टर आता है तो उसका भी नज़ारे के साथ और मज़ा लेते हैं। सी यू। आसमान को छूते हुए इन पहाड़ों के बीच से ये हेलीकॉप्टर्स भोलेनाथ के सेवकों को उनके बाबा तक लेकर जा रहे हैं और दर्शन कराकर वापस ला रहे हैं। सामने ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये जिप्सन का है। जिप्सन हेलीपैड पे यही एयरक्राफ्ट है जिस पे हम जाएंगे, या हेलीकॉप्टर है। फिर से फ्लाई कर रहा है ये। और आइए यहाँ से चलते हैं जिप्सन एयरवेज के डिपार्चर काउंटर पर, जहां पर लोग अपनी हेलीकॉप्टर यात्रा शुरू होने का वेट कर रहे हैं। यहाँ वेटिंग रूम में अगला टर्न हमारा है और मैं यहाँ से सीधे लेकर चलता हूँ आपको हेलीकॉप्टर के अंदर। जिप्सन एयरवेज के इस हेलीकॉप्टर की विंडो से मैं आपको दिखा सकता हूँ कि हम इन पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर से बादलों को चीरते हुए केदारनाथ बाबा की घाटी की ओर उड़े जा रहे हैं। और नीचे शायद ये वही रास्ते दिख रहे हैं जहां से मेरा मन था कि हम ट्रैक करते हुए बाबा के दर्शन को आए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और अभी हम हेलीकॉप्टर से जाएंगे और वापस आएंगे। और जैसे जैसे यह हेलीकॉप्टर आसमान की ऊंचाइयों को छूते जा रहा है, पहाड़ों को क्रॉस करता जा रहा है, ऐसा लगता है कि नीचे की विजिबिलिटी एकदम शून्य हो चुकी है। बादल के नीचे पहाड़ और पहाड़ के नीचे यहाँ से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि हम अपने मंजिल के बहुत पास हैं और बाबा के हेलीपैड पे जल्दी ही पहुँचने वाले हैं। पहुँचकर सीधे ही बाबा के दर्शन प्राप्त होंगे या नहीं, इसको हम देखेंगे हेलीपैड पे पहुँचने के बाद। और अब समय आ गया है केदारनाथ धाम के हेलीपैड पे उतरने का। यहाँ से हम सीधे मंदिर के लिए रवाना होंगे। 24 सितंबर 2022 हम केदारनाथ धाम पहुँच चुके हैं और हम बाबा के मंदिर से कुछ ही क्षणों की दूरी पे हैं। आप देख सकते हैं सामने मंदिर और मंदिर के सामने खड़ी हुई जनता। बारिश हो रही है लगातार,
लेकिन दर्शालुओं का जमघट लगा हुआ है बाबा के मंदिर के बाहर। जय बाबा केदारनाथ की, जय बाबा भोलेनाथ की। शंकर भगवान की असीम कृपा से हम केदारनाथ धाम पहुंच गए और काफी समय से ये किया हुआ सपना आज पूरा हुआ है, जब भोलेनाथ के दर्शन कर पा रहे हैं हम लोग। साल के 6 महीने लगभग भारी बर्फबारी की वजह से ये मंदिर बंद रहता है और सिर्फ अप्रैल से नवंबर तक मंदिर के कपाट जनता के लिए खुले रहते हैं। श्री केदारनाथ जी टेम्पल महाभारत कालीन युग में पांडवाज ने बनाया था और अभी जो प्रेजेंट मंदिर है इसको बनाने का श्रेय श्री आदि शंकराचार्य जी को जाता है, जिनकी समाधि मंदिर के बिल्कुल ही पीछे बनी हुई है, जहां पर हम अभी आपको लेकर चलेंगे। और अभी आप सामने देख रहे हैं भीमशिला, जिसकी वजह से सन 2013 में जो बाढ़ आई थी वो मंदिर को टच भी नहीं कर पाई। ये बिल्कुल एक अद्भुत संयोग है और इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अभी। और तो आइए अब यहाँ से श्री आदि शंकराचार्य जी की समाधि की ओर चलते हैं। आदि शंकराचार्य जी की समाधि यहाँ से एक सर्किल लेते हुए नीचे जा रहे हैं। शिव स्तोत्रम भी लिखा हुआ है यहाँ। नीचे आकर पानी पटाया है तो बड़ी अच्छा लगा। वीडियो बनाएंगे। अद्भुत नज़ारा देखिए, कितने सारे बैलेंसिंग स्टोन्स हैं। लोगों ने ये शायद किसी रिचुअल को या किसी मन्नत को मांगने के लिए किए। बहुत सारे बैलेंसिंग स्टोन्स चारों तरफ, यहाँ नीचे से लेकर ये ऊपर तक। और सामने वो शिला जिसकी आजकल लोग पूजा भी करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा पत्थर आसान नहीं है कि वो कहीं से बहता हुआ आए और सीधे मंदिर के पीछे जाकर रुक जाए। एक आश्चर्यजनक फैक्ट बट रोचक जानकारी भी है। वो जो दूर सामने हम देख रहे हैं वो भैरव बाबा का मंदिर है। सामने उसके लिए ये रास्ता आपको लेना पड़ेगा और आप पहुंच सकते हैं भैरव बाबा। तो अगर बारिश कम होती है या मौका मिलता है तो ज़रूर जाएंगे। अभी के लिए इस शिला को और करीब से देखेंगे। तो अब हम आ चुके हैं उसी शिला के सामने जिसने शायद इस मंदिर की रक्षा की थी। खूबसूरत और अद्भुत। अभी आप इस पत्थर को अगर आप देखें तो मेरे को लगता नहीं है कि एक बड़ा सा बुलडोज़र भी इस पत्थर को हिला भर भी पाएगा। और ये पत्थर जब बाढ़ आई थी, इस बाढ़ में बहता हुआ यहाँ आ गया। कल्पना से भी परे है कुछ चीज़ें।
जिसको हम शायद अपने जीवन रहते समझ भी ना पाए। अद्भुत, अद्भुत परंतु सत्य। केदारनाथ घाटी, जहाँ बाबा केदारनाथ विश्राम कर रहे हैं। जय भोलेनाथ। जय श्री केदारनाथ बाबा की। और आप शाम के दर्शन कर सकते हैं यहाँ से केदारनाथ धाम के। यहाँ पर वीआईपी दर्शन की भी फैसिलिटीज़ हैं, जिसके लिए ये काउंटर है। यहाँ पर 1 से 5 व्यक्ति को 5000 रुपीज़ का डोनेशन देना होता है। और यहाँ पर हम लोग सिर्फ 2 लोग आए हैं। सो हमने भी अपना ये पर्ची जो वीआईपी दर्शन की वो कटवा लिया। इसमें वो पूजा की थाली, साथ में आपको जल अभिषेक और शंकर जी के साथ रुद्र अभिषेक और शंकर जी के साथ पर्सनलाइज कहना चाहिए 10-15 मिनट आपको शंकर जी के साथ स्पेंड करने को मिलते हैं। एक प्राइवेट मीटिंग शंकर जी के साथ, ये कह सकते हैं आप। और जब लोग इतने दूर आते हैं तो कई बारी वो ये चीज़ें माइंड नहीं करते। हमें 2:30 बजे का टाइम मिला है रात को जल अभिषेक और रुद्र अभिषेक करने के लिए। तो मिलते हैं फिर 2:30 बजे एक बार फिर इसी जगह पर। सी यू। अच्छी खासी बारिश हो रही है, इसके अलावा ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन भोले शंकर के भक्तों को जैसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और जब तक कपाट खुले हैं तो दर्शन खड़े हैं भोलेनाथ के सामने, ये मस्त है। शाम की लाइटिंग भी शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है मंदिर। अभी हम आपको सामने भी ले चलेंगे और बेटर व्यू के लिए। ये सामने से श्री केदारनाथ धाम, श्री केदारनाथ मंदिर के दर्शन करिए। और ये इवनिंग व्यू है, इल्यूमिनेशन या लाइट रोशन होने के बाद। इसके आसपास का भी मैं अगर आपको व्यू दिखाऊं तो ये देखिए, पहाड़ों से बिल्कुल दूध की तरह झरने बह रहे हैं और भक्तजन चारों तरफ से शिव जी को घेरे हुए हैं। और सामने पर्वत, बर्फ से ढके हुए पर्वत। जो भोलेनाथ का स्वागत कर रहे हैं केदारनाथ में। बारिश हो रही है, ठंड है, लेकिन इस चीज़ का आप आभास यहाँ से नहीं कर सकते, क्योंकि भक्त अपने भोलेनाथ को ये एहसास ही नहीं होने देना चाहते कि थोड़ी सी भी ठंड या बारिश हो रही है। नंदी जी शिव जी को एक टक निहारते हुए और हम केदारनाथ जी और नंदी जी को निहारते हुए।
समय रात के 3 बज रहे हैं और हम केदारनाथ मंदिर के बाहर हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, विशेष पूजा का एक टाइम स्लॉट होता है। हमें जो टाइम स्लॉट मिला विशेष पूजा का वो 2 बजे का मिला रात का। अभी हमने दर्शन कर लिए हैं अच्छे से। जो हमारे पंडित जी थे उन्होंने अच्छे से हमें शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी के साथ माथा टेका हमने, और प्रॉपर शिव जी को हमने जल अर्पण किया। वैसे जल अर्पण की बात पे अगर डिस्कशन किया जाए तो ऑटोमेटिकली शिव जी को जल इस बारिश के रूप में सुबह से लेकर शाम तक अर्पण किया जा रहा है। तो अब टाइम है कि थोड़ा सा हम अपने रूम में जाकर रेस्ट करें और उसके बाद आगे निकलें फाटा के लिए। सुबह जाने से पहले फिर कोशिश रहेगी कि आपको एक बार फिर केदारनाथ धाम के दर्शन करवाएं। चलिए आगे चलते हैं। ये विशेष पूजा कार्यालय नंदी जी एक टक निहारते हुए शिव जी को। केदारनाथ मंदिर एकदम शांत मुद्रा में, दर्शनार्थियों की कोई भीड़ नहीं है इस समय। और इसका एक अलग ही ऑरा है। आप चाहे सुबह आएँ चाहे रात को आएँ, कभी कपाट खुले होते हैं कभी कपाट बंद होते हैं, लेकिन ये जो ऑरा है ये सच में बयान करने वाला नहीं है। जय बाबा केदारनाथ की। केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में ही काफ़ी सारे स्टे के लिए अकोमोडेशन अवेलेबल है, लेकिन नॉर्मली ये डबल रूम प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि ज़्यादातर 4 बेडेड, 6 बेडेड, 8 बेडेड रूम्स हैं। तो बेटर है कि अगर आप ग्रुप्स में आ रहे हैं, अदरवाइज़ आपको काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी रूम्स के लिए अगर आप एक कपल या 2 लोग साथ में आ रहे हैं। लेकिन भगवान की मर्ज़ी होती है, वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमें वहाँ पर रूम मिल गया, 3 बेडेड रूम मिल गया हमें 2 लोगों को, जिसमें हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ा, बट इट्स ओके। तो आगे चलते हैं और सुबह फिर से दर्शन करते हुए हेलीपैड की तरफ चलेंगे। सुबह के 5:15 हो रहे हैं और मंदिर के कपाट खुल चुके हैं दोबारा। दर्शनालु फिर से आ चुके हैं भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, मगर अब हमारा टाइम है टू गो बैक। तो ना चाहते हुए भी यहाँ से जाना पड़ेगा, और कभी ज़िंदगी रही फिर तो दोबारा आएंगे।
जय बाबा केदारनाथ की। यहाँ से चलते हैं, अपना सामान उठाएंगे हमारे रूम से और जाएंगे सीधे हेलीपैड के लिए, जहाँ से हम हेलीकॉप्टर कैच करेंगे फाटा का। जय बाबा केदारनाथ की। वैसे तो 5:50 हो रहे हैं, लेकिन घुप अंधेरा है। लेकिन इस अंधेरे में भी मैं आशा करता हूँ कि ये दूध जैसा सफ़ेद पानी का फ्लो आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ऊपर बर्फ़ से लदे हुए पहाड़ हैं और उन्हीं पहाड़ों से ये पानी आ रहा है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये आइसी कोल्ड वाटर होगा बिल्कुल। इवन जो वॉशरूम्स में भी जो पानी आ रहा था रूम्स के अंदर, बिल्कुल ठंडा बर्फ़ जैसा पानी था। तो ये वो ब्रिज है जो आखिरी ब्रिज है जिससे हम सीधे केदारनाथ मंदिर को कनेक्ट करते हैं। और आई एम श्योर दिन के टाइम ये इसका व्यू कुछ अलग ही होता होगा। चलिए कंटिन्यू रखते हैं अपना सफ़र हेलीपैड के लिए। यहाँ एक छोटा सा टेंपल बना हुआ है और जो ऊपर आप देख रहे हैं वो है भैरव बाबा का मंदिर। इसके लिए ये जितनी लाइट्स आपको दिख रही हैं, ये पूरा रास्ता है वहाँ पहुँचने के लिए। लोग इस समय भी आ रहे हैं जब हम वापसी का सफ़र कर रहे हैं। यहाँ से हेलीपैड का पैदल का रास्ता 5 मिनट का और है और वहाँ पहुँच के हम अपना बोर्डिंग पास शेयर करेंगे वापसी का और हेलीकॉप्टर बोर्ड करेंगे। और अब हम आ चुके हैं हेलीपैड पे। आप देख सकते हैं हेलीपैड पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है और ये एकमात्र हेलीपैड है केदारनाथ धाम का जहाँ सारे कंपनीज़ के हेलीकॉप्टर्स लैंड करते हैं। इस वजह से थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है आपको। यहाँ टेंट्स भी हैं, जो लोग टेंट में स्टे करना चाहते हैं और टेंट में स्टे करने के बाद सीधे मंदिर में दर्शन करके फिर वापस आना चाहते हैं और फिर वापसी के सफ़र यहीं से शुरू करते होंगे शायद, क्योंकि ये मंदिर से लगभग 15 से 20 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से। तो मुझे लगता है मंदिर के पास स्टे करना ज़्यादा बेटर है, चाहे आपके पास कम टाइम है चाहे आपके पास एक दिन है।
तो चलिए चलते हैं हेलीपैड पे। और शायद ये रास्ता है जहाँ से लोग पैदल यात्री आ रहे हैं ऊपर पहुँचने का। और इसी रास्ते से वापस भी जा रहे हैं। हमें अवसर प्राप्त नहीं हो पाया इस रास्ते से आने का, लेकिन आशा है जल्दी पैदल यात्रा भी करेंगे केदारनाथ बाबा की। अभी के लिए चलते हैं हेलीपैड पे। सी यू इन अ व्हाइल। सो लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि हमारा हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं कर रहा बैड वेदर कंडीशन की वजह से। हम लोगों ने अराउंड 3 घंटे वहाँ वेट किया और उसके बाद समझ में आया कि वेदर कंडीशन ऐसी नहीं है कि शायद आज हेलीकॉप्टर फ्लाई भी कर पाए। सो हमने डिसाइड किया कि और ज़्यादा वेट करने की जगह गौरीकुंड तक यहाँ हेलीपैड से पैदल ही चला जाए, ट्रैकिंग। तो दोनों ऑब्जेक्टिव पूरे होते दिख रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आना और ट्रैकिंग करते हुए जाना। तो मिलते हैं इस ट्रैकिंग के सफ़र में दोबारा। अभी बारिश हो रही है और हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोग वीडियो शेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जहाँ जहाँ मौका मिलेगा वहाँ हम आपसे शेयर करेंगे कि कैसा रूट है ये। सी यू। गौरीकुंड की ओर जाते समय आप देखें कितना बेहतरीन नज़ारा है, खूबसूरत व्यू, झरना, बादल नीचे आया हुआ है और सामने माउंटेन्स। देखिए दर्शालु आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, और उनमें से हम भी एक हैं जो वापस जा रहे हैं। आए तो हेलीकॉप्टर से थे, लेकिन जाने का मौका मिला है ट्रैक करते हुए। सी यू आफ्टर अ व्हाइल। अमेजिंग रूट और अमेजिंग सीनरी, चारों तरफ पहाड़ और ये ट्रैक केदारनाथ जी का, और दूध की तरह बहते हुए झरने और साथ में बारिश। 2.5 किलोमीटर है यहाँ से श्री केदारनाथ। बेस कैंप 1 किलोमीटर, घोड़ा पड़ाव आधा किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बादल ऊपर आते हुए। स्पीड देखिए बादलों की, जिस स्पीड से ऊपर आ रहे हैं। कुछ ही क्षणों में पूरा माउंटेन कवर कर लेंगे लगता है। धुंध से ये पूरा एरिया भर जाएगा। सेम स्पीड यहाँ पर भी है।
ट्रैक करते हुए हम लोग वापस आ रहे हैं और वापसी में ही हमें एक बेहतरीन व्यू मिला, वो देखिए आप। अरे यार चलते हैं आगे। एक और बेहतरीन फॉल, लेकिन धोखे में ना आए, मैं इसकी नहीं इसकी बात कर रही हूँ। चट्टी से हम 1 किलोमीटर दूर आ चुके हैं और यहाँ से गौरीकुंड लगभग 3 किलोमीटर है। तो पहुँचते हैं गौरीकुंड और वहाँ से वापसी का सफ़र शुरू करते हैं। एक और बेहतरीन व्यू आपके लिए। जब भी आप केदारनाथ आते हैं आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, हेलीकॉप्टर और ट्रैक। एक तरफ ट्रैक करिए एटलीस्ट, ये हम सजेस्ट करते हैं। बाकी ये प्योरली पर्सनल डिसीज़न है और फिज़िकल एबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करती हैं काफ़ी सारी चीज़ें। एक और खूबसूरत फॉल। गौरीकुंड से सोनप्रयाग के बीच में ये आखिरी फॉल है जो काफ़ी बड़ा है। तो एंजॉय करिए इस वाटरफॉल की ब्यूटी और यहाँ से फिर कदम चलते रहेंगे सोनप्रयाग तक के लिए। इस जगह को सोनप्रयाग के नाम से भी जानते हैं, यह कहना चाहिए सोनप्रयाग के नाम से ही जानते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया हम सोनप्रयाग आ चुके हैं, लेकिन हमारा पैदल चलने का सफ़र जारी रहेगा अभी, क्योंकि हमें पहुंचना है सोनप्रयाग के बस स्टैंड, जहां पर पब्लिक टैक्सी के हेल्प से हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचना पड़ेगा जो गुप्त काशी की शुरुआत होगी, जहां पर हमारे ड्राइवर साहब हमारा वेट कर रहे हैं गाड़ी के साथ। और गाड़ी पर पहुंचने के बाद हमारा ये सफ़र ख़त्म होगा और हम अगले गंतव्य के लिए निकल जाएंगे। पब्लिक टैक्सी की मदद से हम लोग इस ब्रिज तक पहुंच गए हैं और इस ब्रिज के दूसरी तरफ ड्राइवर हमारा वेट कर रहे हैं अपनी टैक्सी के साथ। इसी के साथ हमारा केदारनाथ का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपने एंजॉय किया होगा ये ट्रिप और ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए ऐसे ही नए ट्रैवल वीडियोस। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए और जय भोलेनाथ।